एक घर था जिसे मैंने घोस्ट हाउस नाम दिया क्योंकि उस पर निर्माण कार्य लंबे समय तक पूरा नहीं हुआ था और वो वर्षों से खाली और अधूरा पड़ा हुआ था। यह पहले से ही एक प्रकार के स्केच ब्लॉक पर था जिसमें बहुत सारे घर थे जो या तो खाली थे या घरों के मालिकों को अपनी संपत्तियों की परवाह नहीं थी क्योंकि वहाँ बहुत सारी घास उगी हुई थी। मेरी दोस्त जेनी, लुका, काइली और मैं देर रात तक शहर में गाड़ी चलाते हुए बोर हो गए थे। हमने कुछ फास्ट फूड खाया। फिर लुका के मन में घोस्ट हाउस की जांच करने का विचार आया, जैसे वास्तव में अंदर जाकर जांच करना। लड़कियां जाने के लिए तैयार थीं और बेशक मैं भी तैयार हो गया। इस सड़क पर केवल एक ही स्ट्रीट लाइट थी, बाकी हर जगह अंधेरा था और बहुत सारे घरों में रोशनी नहीं थी, इसलिए यह वास्तव में अंधेरा और डरावना ब्लॉक था। जैसा कि मैंने कहा, पड़ोसी घर भी सुनसान दिख रहे थे। हम सभी निश्चित रूप से डरे हुए थे और शांत थे जब हम कार से बाहर निकले और घोस्ट हाउस की ओर चलने लगे। रात के अंधेरे में इस अधूरे 2 मंजिला घर को देखकर निश्चित रूप से भयानक वाइब्स महसूस हुई। आगे हमें अंदर जाने के लिए कोई रास्ता खोजना पड़ा। बेशक हमने सामने का दरवाज़ा आजमाया लेकिन वो बंद था। फिर हम घर के चारों ओर गए और हर खिड़की को आजमाया जब तक उनमें से एक खुल नहीं गई। जेनी सबसे छोटी थी, इसलिए वो खिड़की से अंदर चढ़ गई और फिर हमारे लिए पीछे का दरवाज़ा खोलने गई और उसने देखा कि वो पहले से ही खुला हुआ था, जिसका मतलब है कि कोई भी सीधे अंदर आ जा सकता था। हमने घर में प्रवेश किया। वहाँ से लकड़ी और किसी प्रकार की सड़ी हुई बिल्ली के पेशाब जैसी गंध आ रही थी। पहली मंजिल अच्छी तरह से बनाई गई थी और काफ़ी बड़ी थी, जिसमें बहुत सारे कमरे थे, लेकिन वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था। हम सभी अलग अलग हो गए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुँचा और वहाँ कुछ अधूरा था और दीवार का बहुत सा ढांचा खुला हुआ था। मुझे नीचे से चारों ओर सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे दोस्तों की आवाज़ें थोड़ी तेज़ थी, इसलिए मैंने सीढ़ियों से ज़ोर से कहा, श्श। ऊपर की मंजिल काफ़ी खाली थी, इसलिए मैं वापस नीचे गया और जेनी के पास गया, जिसने पूछा कि ऊपर क्या है। मैंने कहा कि वहाँ निर्माण कार्य अधूरा है। फिर वो देखने के लिए ऊपर चली गई। मैं बेसमेंट की तलाश में आगे गया और मुझे ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक नीचे एक भूरे रंग का दरवाज़ा मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला, मुझे उस बिल्ली के पेशाब की गंध आई जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मैं सीढ़ियों से नीचे चलने लगा और जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि बेसमेंट घर के बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा पुराना लग रहा था। कंक्रीट का फर्श किसी भूरे जंग लगे पदार्थ से सना हुआ था और उसका रंग खून जैसा ही था। मैंने चारों ओर खाली जगह देखी और एक कोने में एक छोटी लकड़ी की कुर्सी और एक छोटा सा टेबल था जिस पर एक किताब भी थी। वो पवित्र बाइबल थी। मैंने सीढ़ियों से नीचे आते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने फुसफुसाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, यहाँ आओ, इधर देखो। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैं पीछे मुड़ा, लेकिन सीढ़ियों के पास कोई नहीं दिखा। मैंने कहा, कौन है वहाँ? तभी मैंने देखा कि एक लड़की दीवार से टिक कर बैठी है। मुझे समझने में केवल 1 सेकंड लगा कि ये जेनी या काइली नहीं थी। ये बहुत लंबे और गंदे बालों वाली एक महिला थी जो मुझे देख रही थी। फिर मैंने ऊपर की मंजिल पर मौजूद लड़कियों में से एक को चिल्लाते हुए सुना और फिर लुका ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा कि चलो यहाँ से जल्दी निकलो। मैं बेसमेंट से बाहर भागा और सीढ़ियों से ऊपर गया। मैंने अपने दोस्तों को पिछले दरवाजे से बाहर भागते देखा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन मैं उनके ठीक पीछे था। हम वापस कार की ओर भागे और तब तक नहीं रुके जब तक हम अंदर नहीं पहुंच गए। जब हम वहां से भागने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या देखा, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अजीब दिखने वाली महिला को बेसमेंट में आते देखा था। हर कोई एक दूसरे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन लड़कियों में से एक आखिरकार ये समझाने में कामयाब रही कि उन्होंने पहली मंजिल पर एक खाली कमरे में 2 लोगों को खड़े देखा था। उन्होंने उस कमरे में फ्लोर पर कुछ काली परछाइयाँ देखी,
लेकिन भागने से पहले वो ये पता नहीं लगा सके कि वो काली परछाइयाँ क्या थी। उन्होंने उनके चेहरे नहीं देखे, लेकिन उनकी ऊंचाई और शारीरिक बनावट के आधार पर वो पुरुष थे। मुझे नहीं पता कि उस घर में क्या चल रहा था। क्या हम किसी शैतानी समूह में फंस गए थे, या हम बस कुछ बेघर लोगों के बीच फंस गए थे। हम तब से उस घर में कभी वापस नहीं गए। मैं अब उस शहर या राज्य में नहीं रहता, इसलिए मुझे नहीं पता कि उस घर का क्या हुआ। लेकिन 2019 में गूगल मैप्स की हाल ही की तस्वीर के आधार पर इसका निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है।